ये मर्म की बात है भागवत की। एक व्यक्ति के उठने से पूरा का पूरा सब्जेक्ट खराब हो जाता है। इसलिए जहाँ बैठे नियम तो ये होता है कि जब भागवत का वक्ता बैठे तो उससे पहले आकर के बैठ जाना चाहिए। जब भागवत का वक्ता अपना स्थान छोड़ देता सबको उठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बार बार उठेंगे, बार बार बैठेंगे, मस्ती ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्यादा तो ये कहती है बैठ गए वहाँ बैठ जाओ, आराम से तसल्ली से सुनो। अगर ज़रूरी काम लगे कि हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा तो पीछे जाके बैठ जाए, तो उठे भी तो किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो महाराज एक श्रोता, वो एक होते हैं श्रोता, बढ़िया कुर्सी लगाएंगे, बढ़िया कोई दीवार देखेंगे, सारा लेंगे ऐसे सारो लेके 2-3 घंटा की नींद सार ले, वो वह श्रोता। तो भगवान ने तो श्रोता ने मिले न श्रोता ने मिले, भगवान मिले श्रोता ने। श्रोता जो को अठिन से सुने है अरे अठिनू काटे को नहीं, बिन हृदयंगम करके अरे घर जा करके आपका टापरा ने भी सुना, जीवन में भी उपदेश ने धारण करें। तो महाराज फिर सगले भक्ता ने फिर शु भागवत सुनाई, सबके खातर विमान आया और विमान आते ही सगला बैठ बैठ करके वरम धाम में चला गया। इस प्रकार से मुक्ति हुई है। फिर सूत जी महाराज भागवत कथा का नियम बता रहे। अब जितना बैठे है वह एक बार बड़े भाव सुन, भागवत का नियम सुन। भागवत का नियम जका 7 दिन तक भागवत सुने, जका ने भागवत सुनने को कोड हुए बाने नियम को पालन करना चाहिए। तो पहलो नियम क्या है कि कोई ब्राह्मण देवता से निवेदन करना चाहिए और कहना चाहिए, हे ब्राह्मण देवता मारे घर मारे परिवार वास्ते मारे सगला के पितरा के लिए, मारे सगला जितना भी पितर है बाकी मुक्ति के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालो। अरबी में भागवत को माने आदेश करो, मैं निवेदन करा माने भागवत सुनाओ और बढ़िया विद्वान वक्ता को चयन करो। यह नहीं कि कोई आयो बस सासू गिजट पाड़ ली, बाबू गिजट पाड़ ली, चुटकला मजाक कर लिया, बात होगी तो नहीं। वक्ता भी बढ़िया ढूंढो जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, श्लोकों के साथ में भागवत सुनावे, श्लोकों के साथ मर्यादा में भागवत सुनावे, भागवत के एक एक प्रसंग को आपको बतावे, खोल खोल के रहस्य को बतावे। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव हो, विरक्त हो और ब्राह्मण भी हो। ब्राह्मण होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आज जो चल दिया, जिसकी सलाह होगी मर्जी होगी, जो बैठने का अधिकारी है नहीं भी अधिकारी है तो वो भी बैठो और भागवत की कथा करो व्यासपीठ पर, ऐसा नहीं है। व्यासपीठ पर भी वक्ता होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, गृहस्थी ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसे नियम है। वैष्णव हो, विरक्त हो। विरक्त कैसे? ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन गया हो। भागवत में लिखा है सुदामा जी के प्रसंग में, विरक्ता इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त हो वो विरक्त है। ऐसे नहीं कोई हर कोई बाबा बन गया वो भागवत कर रहा है, तो ऐसे नहीं। तो महाराज ऐसा ये नियम बताया। अब पहला नियम बताया कि कोई बढ़िया शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और शुभ मुहूर्त निकलवा करके भगवान का बढ़िया भागवत की कथा को सुनना चाहिए। अब दूसरा नियम कि जहाँ पर भी भागवत को स्थापना करी जावे है, भागीरथ जी ध्यान से सुन जा, कि भागवत को जना स्थापना करी जावे तो पूरे देवी देवता ने विराजमान करना चाहिए। आपके कुल देवता ने, आपकी कुल देवी ने, सब ने विराजमान करना चाहिए। आपके पितरा को नांदी श्राद्ध भी कराना चाहिए जिससे सुतक पातक आदि लगे को नहीं। और ब्राह्मणा को वर्ण करना चाहिए, 5 ब्राह्मणा ने बिठाना चाहिए। एक ब्राह्मण पाठ करे और ब्राह्मण भगवान के मंत्रों को जाप करे। 5 नहीं हुए तो कम से कम एक ब्राह्मण को तो वर्ण करके बिठाना ही चाहिए। जी आपने ब्राह्मण देवता बैठे हैं, ये 18,000 श्लोक बहुत हुआ भागवत का, तो मैं आपने 18,000 श्लोक कौन सुना सकूँ? मुख्य मुख्य चीज़ें बताऊँगा, लेकिन ये पूरा 18,000 श्लोकों को वाचन करेगा। वक्ता के सहयोग के लिए कुछ ब्राह्मण ऐसा भी हुआ जगह मधुर संगीत के सागे, क्योंकि भागवत का श्लोक बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर संकीर्तन है। तो बढ़िया सुंदर संकीर्तन करता करता सब राग और वाद्य के सागे भगवान को आनंदमय कीर्तन भी करें। अब क्या करना चीज़ है, अब ध्यान से सुनो।
देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका ते सबैव पत्र प्रेष्यम च तन्लेखन मितीरितम। के जिया घर में ब्याह मंडे ने बिया कोड करके भागवत करानी चीज है। जिया बेटा बेटी को ब्याह मंडे आपने क्या कोड लगे भी कोड लगा करके करना चीज है। कृपणता को कंजूसी त्याग करके, अगर नहीं है सामर्थ्य तो सामर्थ्य से ऊपर मत करो, लेकिन सामर्थ्य है तो उसमें कंजूसी मत करो। अपने तन मन धन से यथा योग्य भागवत जी के अंदर और भागवत जी का आयोजन करो। और देशों देशों में, दूर दूर देशों में, अपने रिश्तेदारों में, परिवार वालों में, और जो भगवान के भक्त हों उन भक्तों के पास में कुंकुपत्र जैसे भेजते हैं, वैसे ही भागवत जी का निमंत्रण भेजें कि हमारे घर में भक्ति ज्ञान वैराग्य का ये दिव्य आयोजन हो रहा है। इस त्रिवेणी में अवगाहन करने हेतु तो आप सभी घणे मान हमारे मंदिर में, हमारे घर में पधारिए। ऐसा नियम। उसके बाद में तीसरा नियम आता है कि जितने भी उत्सव हमें, जैसे वामन उत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, तो अन बड़ी धूमधाम से मनावे। जी आप अपने घर में टाबरा का हैप्पी बर्थडे नहीं मनावा कि नहीं भाई, ये ही भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। और चौथो नियम ध्यान से सुन लो सगला। चौथो नियम वो है कि जितना भी लोग बैठे आसन तो प्लाथी मार करके और आसन पर बैठे। हाँ, वो नियम तो जोरदार है। लेकिन यदि किसी कारण से पगा कमर तकलीफ हो जावे तो वो आदमी कुर्सी पर बैठ करके भी कथा सुन सके है। पगा ने सिद्धो करके भी कथा सुन सके। और घना ही शरीर में व्याधि हुए तो पड़ो पड़ो सुत्यो भी कथा सुन सके। लेकिन कई लोग यहाँ बैठे नहीं, यहाँ दोनों गोडा यहाँ खड़ा करके और यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके भागवत में लिखे हुए यहाँ कभी नहीं बैठना चाहिए। कई लोग कहेगा दोनों पग नहीं यहाँ भिड़ा करे और यहाँ बैठ जाए। हमारे रत्न कहानी कया करे कहीं यहाँ के मैत मरड़ों से बैठे है भैया कभी नहीं बैठनो, क्योंकि भागवत में लिखे हुए है कि इसको कहते हैं दरिद्रतासन। क्या अगर देवराज इंद्र भी आसन लगा करके बैठे तो वो भी दरिद्र हो जावे। तो चौथो नियम थाने बता दियो। पांचवो नियम ध्यान से सुन लो। क्या जगह कथा बांचे है और जगह कथा सुने है, बाने 7 दिन तई घी पी करके रहना चाहिए। ठीक है कि कथा का यजमान, श्रोता और कथा का वक्ता सगड़ा 7 दिन तक घी पी करके रवे। क्या महाराज वो क्या को नियम बता दियो, घी पी करके फलका पर एक थोड़ा सा घी ले लिया तो महाराज अगर घी थोड़ा सा फलका पर भी ले लिया तो महाराज बीपी बढ़ जाए। और थे को घी पी करके रहो तो महाराज जी तो कौन देते हैं। तो बोले घी पी के न रस को तो फल प्रसाद लेकर के बैठो, फल खाओ एक टाइम। महाराज एक टाइम तो फल खाया पार बढ़े कोने, तो दोनों टाइम खाओ। अब फल के वह रोटियां की जगह तो रोटियां ही चाहिए। तो महाराज डोंगरे जी महाराज हाँ बे कथा सुनाता, जना दूध दलियो खा करके सुनाता। इसी कोई बात को नहीं, अन्न नहीं खाओ, अन्न खाओ, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार भोजन करो। लेकिन भोजन इसो करो, भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवास वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन इसो करो के महाराज के थारे बिगाड़ नहीं करे। या थे कथा में बैठे हो तो इसो भोजन में मत करो कि थे बैठे बच्चा थानू बैठी जाए कोई कदी यहाँ करो और कदी यहाँ करो और बीच में उठो और कदी का पानी पीवार कदी का रोटी खा रहा हूँ, यहाँ नहीं। इसो भोजन में मत करो। इसो भोजन करो कि थे 4 घंटा एकदम आराम से बैठ करके कथा सुन सको, न थाने बार बार उठना पड़े, न बार बार पानी मांगना पड़े। एकदम भोजन करो लाइट लाइट एकदम सुरो सुरो। फिर आगे का नियम बताया कि महाराज अब आगे का नियम है जिसका और ध्यान से सुनो कि 7 दिन तक कथा हुए तो घर का मुख्य यजमान तो कर ही करे। बांका अलावा जितना भी लोग हैं वे रोजीना परिक्रमा करो, 108 परिक्रमा करो। अठे पहले तक तो लगा हुआ, मैं मना करवा दियो तक तो मत
मत लगाओ, इस परिक्रमा को नहीं होगी। तो 108 परिक्रमा तो करनी चाहिए। अगर 108 नहीं कर सके तो भागवत का कम से कम 1 परिक्रमा 11 परिक्रमा रोजाना करो। सुबह सुधियां उठो, सुधियां उठ करके पूरा प्रांगण है वो साफ करो। इतना सुंदर कर दो, इतना सुंदर कर दो कि भगवान साक्षात आर विराजे। बड़ी सुंदर शोभा, सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करो भगवान की मूर्ति को, भागवत जी को। और घर में बड़ो दिव्य सुगंधित वातावरण करो। सत्य बोलने को ज़्यादा सत्य बोलने को नियम लो कि आप आज ज़्यादा सत्य बोलांगा। और कोई भी आ जावे बिन खाली हाथ मत जान दो, और बिन महाराज हाथ को उत्तर जरूर दो। वो भागवत को नियम है। और कहो है जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां च दीयतां। के नमः शब्दम, नमः नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। 7 दिन के मैंने फालतू की बात मत करो। सासू की रा, भू की रा, ननद की रा, भी की नहीं की मत करो। 7 दिन तक केवल ठाकुर जी की चर्चा करो। जितने महाराजगण बैठे हो महाराज की सुनो। महाराज एकला बैठे हो तो महाराजगण जा करके सत्संग की बातें करो। ये फालतू की नहीं, ओ किया नहीं, बैठे बैठे सत्संग करो। 7 दिन तक नियम ले लो कि आप केवल भगवान को भजन ही करांगा। हरे नमः करो। जय शब्दम शंख बजाओ, शंख शब्दम चकारेत। ब्राह्मणा ने या कोई मांगने वालों आ जाए तो बिन यथाशक्ति वित्त मन्नम च दीयताम। बिन धन भी दो, अन्न भी दो, भोजन कराओ। ब्राह्मणा ने बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बना करके जिमाओ। बे राजी हुए बना पूछ करके, हाँ सा महाराज के प्रसादी पाओगा, पूछ करके आज खीर जिमाओ, आज हलवो जिमाओ। राजी करो, ब्राह्मणा ने राजी रखो। ब्राह्मण राजी तो भगवान राजी। महाराज सब भागवत में लिखेड़ी है। और देखो बिना कामना के भागवत कर रहा हो तो महाराज गीता को पाठ कर दो, और कामना सिद्ध कर रहा हो तो आपके घर में हवन करवा दो। और लिखो है द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपायसे। जगह दिन भागवत जी को समापन हुआ तो खीर से भगवान को हवन करो, खीर से। और 12 ब्राह्मणा ने जिमाओ, क्योंकि का द्वादश स्कंद